कभी सोचा है कि सक्सेस के सबसे बड़े सबक वो भी किसी लड़ाई के मैदान से आ सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे महान समुराई स्ट्रैटेजिस्ट्स में से एक मियामोतो मुसाशी की, और देखेंगे कि उनकी सिखाई बातें आज की दुनिया में मॉडर्न जीत के लिए कितनी जरूरी हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक 400 साल पुराना सैमुराई आज हमें क्या सिखा सकता है। मतलब हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में फोकस करना, मुश्किलों से लड़ना और असल में कुछ हासिल करने में वो कैसे मदद कर सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। देखिए, मियामोतो मुसाशी सिर्फ एक तलवार चलाने वाले नहीं थे। वो एक लेजेंड थे जिनकी बातें लड़ाई के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। उन्होंने जिंदगी में जीतने का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया, एक ऐसा माइंडसेट जो आज भी इतने सालों बाद भी उतना ही काम का है। और उनकी सबसे पहली और शायद सबसे गहरी सीख वो ये है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे जरूरी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से होती है। यही वो आइडिया है जिस पर उनकी पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। अपने आप को जीतो, दुनिया खुद जीत जाओगे। ये था मुसाशी का मूल मंत्र। उनका मानना था कि असली जीत की शुरुआत अंदर से होती है। अगर किसी ने अपने मन पर, अपनी आदतों पर काबू पा लिया ना, तो फिर बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती, चाहे वो कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कोई कॉम्पिटिटर हो या कोई पर्सनल गोल, उसे हरा नहीं सकती। तो फिर सवाल ये है कि असली दुश्मन है कौन? देखिए, बाहरी दुश्मन, कंपटीशन या रुकावटें, ये तो बात की बात है। हमारे असली दुश्मन तो अंदर बैठे हैं। हमारा आलस, हमारा डर और हमारे मन का शक। यही वो अंदर के राक्षस हैं जिन्हें सबसे पहले हराना है। जो इनको काबू कर लेता है, असल विजेता वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये रोज लड़ी जाती है। हर दिन एक नया मौका है खुद पर कंट्रोल करने का, डिसिप्लिन में रहने का। और यही हमारे सबसे ताकतवर हथियार हैं। जीत की नींव इन्हीं से रखी जाती है। इसी अंदर की लड़ाई का एक और हिस्सा है मन की शांति। मुसाशी कहते थे, जब मन शांत होता है तब फैसले सही होते हैं। सोचिए, जैसे एक ठहरा हुआ तालाब ही आसमान को साफ साफ दिखा सकता है, वैसे ही एक शांत मन ही सही फैसले ले सकता है। अगर मन में ही उथल पुथल मची है तो गलतियां तो होंगी ही। तो सवाल है कि ये मन की शांति और क्लैरिटी आएगी कैसे? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, ओवरथिंकिंग कम करनी है। दूसरा, अपने काम पर फोकस बढ़ाना है। और तीसरा, हर रोज बस कुछ मिनट अपने दिमाग को शांत करने के लिए निकालने हैं। रोज की प्रैक्टिस है ये। चलिए अब बात करते हैं मास्टरी की। किसी भी चीज में माहिर बनने का, बेस्ट बनने का असली फॉर्मूला क्या है? मुसाशी के हिसाब से ये सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है। नहीं, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। स्टेप 1, रिपीट, मतलब उस काम को बार बार करो। स्टेप 2, इम्प्रूव, हर बार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करो। और स्टेप 3, मास्टर, करते करते एक दिन वो स्किल आपकी आदत बन जाएगी, आपके नेचर का हिस्सा। बस इतना ही। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। मतलब इस बात का इंतजार मत करो कि कब मूड बनेगा। असली ताकत इस बात में है कि आप रोज उस काम को करें, चाहे मन हो या ना हो। निरंतरता, यही गेम चेंजर है। मुसाशी के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है। वो कभी एक स्टाइल या एक ही तरीके से नहीं चिपके रहे। वो हमेशा नई टेक्निक्स और नए चैलेंजेस की तलाश में रहते थे। उनका मानना था कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। जहां थोड़ी मुश्किल हो, थोड़ा दर्द हो, समझ लो वहीं ग्रोथ हो रही है। तो हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इससे क्या सीख सकते हैं? 3 सीधी बातें हैं। रिस्क लेने से डरो मत, हमेशा कुछ नया सीखते रहो और किसी भी चैलेंज को एक मौके की तरह देखो, मुसीबत की तरह नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं दिमागी खेल की, मतलब सोच और स्ट्रैटेजी। मुसाशी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। बिना प्लान के ताकत एक ऐसे जहाज की तरह है जिसमें रडर ही नहीं है। असली जीत दिमाग से मिलती है, सिर्फ जोर से नहीं। उनका एक गोल्डन रूल था, देखो ज्यादा, बोलो कम। मतलब किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कोई बिजनेस मीटिंग हो या घर की कोई बहस, एकदम से बोलने या रिएक्ट करने से पहले रुको, सिचुएशन को समझो, जानकारी इकट्ठा करो, ज्यादा सुनो, ज्यादा देखो। ये हमेशा फायदेमंद होता है। देखिए, ऑब्जर्वेशन ही पावर है।
इसका सीधा सा मतलब है, फैसलों में जल्दबाजी मत करो। पहले सिचुएशन को ठीक से समझो और फिर जो भी एक्शन लो वो जानकारी के आधार पर लो, अंदाजे पर नहीं। यही तरीका बेहतर नतीजों की तरफ ले जाता है। मुसाशी सिर्फ एक ताकतवर फाइटर नहीं थे, वो एक बहुत शार्प थिंकर थे। उन्होंने अपनी फेमस किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स में अपनी स्ट्रैटेजीज को बाकायदा लिखा है। इसमें उन्होंने साइकोलॉजी, टाइमिंग और स्ट्रैटेजी को एक साइंस की तरह समझाया है। और एक समुराई का अप्रोच क्या होता है, ये एकदम साफ है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले सोचो, प्लान बनाओ। स्टेप 2, फिर अटैक करो, और जब अटैक करो तो पूरी ताकत से, लेकिन सोचने के बाद। आज का डिसिप्लिन कल की जीत बनाता है। ये लाइन मुसाशी की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। जरा सोचिए इस बारे में। आज जो हम अनुशासन दिखाते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही हमारे कल की जीत की नींव रखता है। सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। तो फिर किसी भी गोल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। रोजाना फोकस बनाए रखना, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना और अपने डर को कंट्रोल करना। अगर ये माइंडसेट अपना लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं लगता। बस इसे अपनी जिंदगी में उतारने की देर है। और आखिर में एक सवाल जो इस पूरी बातचीत को वापस हम सब पर ले आता है, हर इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? मुसाशी का जवाब तो साफ था, पर खुद से पूछिए, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? वो लड़ाई इंतजार कर रही है। उसे लड़ना कैसे है, ये फैसला अब हमारा है।